सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें एक दिशा देते हैं, एक उद्देश्य देते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो हम अपने भविष्य की एक झलक देखते हैं। सपने विचारों में बदलते हैं और विचारों से कार्य होते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाती है। जब हम अपने सपनों को विचारों में बदलते हैं तो हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। डॉ. APJ अब्दुल कलाम के ये ताकतवर शब्द दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी बातें हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। साधारण शुरुआत से लेकर मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनने तक उनकी जीवन कहानी कड़ी मेहनत, लगन और खुद पर अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण है। डॉ. कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। डॉ. कलाम की कहानी हमें उम्मीद की किरण दिखाती है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों के बीच भी दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ हम असंभव को भी हासिल कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। हमें बस अपने सपनों पर विश्वास करना है और उनके लिए मेहनत करनी है। उनका जीवन एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। डॉ. कलाम ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वह उनके दृढ़ संकल्प और मेहनत का परिणाम है, जो हमें बड़े सपने देखने और अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। डॉ. कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में जन्मे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का बचपन सादगी और नम्रता से भरा था। उनका परिवार भले ही अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और दया के मूल्यों को उनमें डाला। कलाम का बचपन ज्ञान की प्यास से भरा था। वो अक्सर अपने पिता की मदद अखबार बेचकर करते थे, जो उनकी कड़ी मेहनत का शुरुआती संकेत था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गणित और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई। कलाम ने अपनी आगे की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से की और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। सीखने के उनके जुनून और पढ़ाई के प्रति समर्पण ने एक उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाया। ग्रेजुएशन के बाद कलाम 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटी टीम के सदस्य के रूप में शुरुआत की, होवरक्राफ्ट के विकास में योगदान दिया। उनके नए विचारों और समर्पण ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। 1969 में कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO में चले गए। उन्होंने भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम SLV गरुड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रोजेक्ट ने भारत के अंतरिक्ष सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में कलाम के योगदान ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। बैलिस्टिक मिसाइलों और लॉन्च व्हीकल तकनीक के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई। भाग 5 राष्ट्र का मार्गदर्शक प्रकाश, राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति का पद न केवल एक संवैधानिक प्रमुख का होता है, बल्कि यह एक नैतिक और प्रेरणादायक शक्ति का प्रतीक भी है। यह वह पद है जो देश को दिशा देता है, उसकी आकांक्षाओं को आकार देता है और उसके सपनों को साकार करने में मदद करता है। 2002 में डॉ. APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनकी चुनावी जीत ने पूरे देश में एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर पैदा की। डॉ. कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए पहले ही एक प्रतिष्ठित स्थान बना लिया था। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण से चिह्नित था। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो। उनके नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाए।
वह शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति में राष्ट्र को बदलने की क्षमता में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कई शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति कलाम ने युवाओं को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की आवश्यकता है। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश भर में व्यापक रूप से यात्रा की, छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनकी यात्राओं का उद्देश्य न केवल छात्रों को प्रेरित करना था, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना भी था कि वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। डॉन कलाम का जीवन और उनका कार्यकाल एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और सही दिशा में प्रयास से कुछ भी संभव है। भाग 6, युवा मन को आकार देना, राष्ट्रपति पद के बाद का कार्य। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद भी डॉम्बो कलाम शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने पूरे भारत और दुनिया की यात्रा की, व्याख्यान दिए और छात्रों के साथ बातचीत की। उनका दृढ़ विश्वास था कि युवा लोग राष्ट्र का भविष्य हैं और उन्होंने प्रगति को आगे बढ़ाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति पद के बाद के उनके कार्य ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के उनके अटूट समर्पण को दर्शाया। भाग 7, प्रेरणा की विरासत, कलाम का प्रभाव। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य ने भारत और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें न केवल उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए, बल्कि उनकी विनम्रता, करुणा और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता में अटूट विश्वास के लिए भी याद किया जाता है। उनकी जीवन कहानी लाखों लोगों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उन्होंने हमें दिखाया कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव से लगने वाले सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। भाग 8, सपनों से हकीकत तक, दुनिया के लिए कलाम का संदेश। यह संदेश न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डॉ. कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सीमाएं स्वयं लगाई जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके लिए हर चुनौती एक अवसर थी। उन्होंने सभी से बड़े सपने देखने, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने का आग्रह किया। उनके अनुसार सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। उन्होंने हमें सिखाया कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है, चाहे वे किसी भी पेशे में हों। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष है और हमें एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करता है। उनका मानना था कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वह एकता की शक्ति में विश्वास करते थे। उनके अनुसार जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और सभी से बेहतर कल के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण केवल तभी संभव है जब हम सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। ज्ञान और करुणा से प्रेरित एक विकसित और शांतिपूर्ण दुनिया का उनका दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल तभी संभव है जब हम ज्ञान और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था, और यह हमें एक बेहतर और अधिक समृद्ध दुनिया की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। भाग 9, निष्कर्ष, एक अच्छा जीवन। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन सपनों की शक्ति और मानव प्रयास की अदम्य भावना का प्रमाण था। वह विनम्र शुरुआत से सफलता के शिखर तक पहुंचे, एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी जीवन कहानी हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता
और खुद पर अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। उन्हें हमेशा मिसाइल मैन के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और एक राष्ट्र को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया।